मैंने ऐसा सुना है कि हमको अगर अपनी बैक्टीरियाज की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए तो फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाना चाहिए. जैसे कि साउथ में इडली डोसा बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर गुजरात की बात करूँ तो ढोकला, नॉर्थ की बात करूँ तो दही का कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, कर्ड का, राइट. तो किन कंडीशंस में हमको फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए और किन कंडीशन में हमको फर्मेंटेड फूड नहीं खाना चाहिए? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन शालीन, हमें ये भी समझना है कि हमारा जो गट मेकअप है ना, राइट, आपका और मेरा बहुत डिफरेंट होगा. आपका और आपकी वाइफ का डिफरेंट होगा. मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो डाइट मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे लिए खाना अच्छा है, वो आपके लिए जहर हो सकता है? इज इट लाइक दैट? एब्सोल्युटली, वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. आपका जो गट मेकअप है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्सेज गट मेकअप. ओके, इट्स लाइक योर थंबप्रिंट. ओके, यस. आपके अगर हम स्कैन करें गट के ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उनकी जो कॉलोनीज होंगी जितने हैं वो डिफरेंट वेराइटीज, दे विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन. और मेरी डिफरेंट होंगी प्रॉब्ली मेरे फादर से, मदर से, मेरे पार्टनर से, मेरे ब्रदर से, सबसे. सो यू कांट से कि जो फूड आपको सूट कर रहे हैं वो आपकी वाइफ को भी सूट करे, आपके बच्चों को भी सूट करे. हमेशा ऐसे नहीं हो सकता है. तो कमिंग टू द पॉइंट वेयर वी से कि फर्मेंटेड फूड्स सबके लिए अच्छे हैं, नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट. हम स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते कि फर्मेंटेड फूड सबके लिए अच्छे हैं. जिनका गट सेंसिटिव है, जिनको ऑलरेडी IBS हो रहा है, जिनको ऑलरेडी लीकी गट की प्रॉब्लम है, और यू नो दे आर ऑलवेज ब्लोटेड, उनके केस में फर्मेंटेड फूड्स आर नॉट अ गुड वे टू ऐड, नॉट अ गुड थिंग टू ऐड टू देयर डाइट. ठीक है. या और जैसे आप बोल रहे हैं कि साउथ में इडली डोसा है, दैट्स अ स्टेपल फूड. वो बहुत सालों से खाते हुए आ रहे हैं. उनके लिए रीजनल फूड, सीजनल फूड इज़ द बेस्ट. ढोकला फॉर गुजरातीज अमेजिंग. अगर हम नॉर्थ में आए, हमारे लिए दही, बटर मिल्क, छाछ पीली, लस्सी पीली हमारे लिए बहुत अच्छा है. अचार, दैट इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड. ओके, यस, क्योंकि आप उसको पकाते हैं, फिर धूप में रखते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारे स्पाइसेस भी डालते हैं, तो दैट इज़ फर्मेंटेड. और अभी आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में कांजी बहुत बनती है नॉर्थ में. एग्जैक्टली, गाजर की कांजी. कांजी का तो बहुत ज़्यादा वो है, राइट. हाँ, दैट इज़ नेचुरली रिच इन बैक्टीरियाज विच आर गुड फॉर द गट. तो मेरा सिर्फ यही कंसर्न रहता है सबसे, बी रीजनल एंड सीजनल. ओके, जो चीज़ साउथ इंडियंस को सूट कर रही है वो प्रॉबेबली नॉर्थ इंडियंस को नहीं सूट करेगी हमेशा. आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं, आप वंस इन अ वाइल वैरायटी के लिए खा सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी योर स्टेपल डाइट अगर आप उस रीजन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए. सो ट्रस्ट द रीजनल एंड सीजनल फूड्स. इन अ वे, आम भाषा में जहाँ आप जो रहते हो वहीं का खाना खाओ, उसी तरह का खाना खाओ, दैट इज मच बेटर. दैट इज़ मच बेटर. वो आपको लगेगा भी सही, आपको सूट भी ज़्यादा करेगा, एंड यू विल नॉट गेट डिजीजेज एज वेल. आप रोग से भी बचे रहेंगे. जैसे आपने बोला कि आपने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी ना कि जो चीज़ मेरे लिए अमृत है किसी और के लिए पॉइजन हो सकती है. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. अगर आपके पास वो एंजाइम्स ही नहीं है खाना डाइजेस्ट करने के, दैट इज़ यूजलेस फॉर द अदर पर्सन. तो फिर लोगों को करना क्या चाहिए? वो कैसे डिसाइड करें एग्जैक्टली कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं? सबसे पहले तो मुझे लगता है लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें जितने भी फैड्स चल रहे हैं अराउंड फूड, उनको थोड़ा कम सुनना चाहिए. ओके. और अपनी थोड़ी सी एंशिएंट विजडम, अपनी आयुर्वेदिक विजडम को ध्यान में रख के, और जो हमारी दादीज और नानीज कहती थी उनको थोड़ा सा तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, राइट. और जैसे मैंने दूसरी बात बोली, रीजनल फूड्स खाइए, दैट इज़ बेस्ट. तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आ गए हैं मार्केट में, एज इन पैकेट फूड्स, ओके, पैक्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, व्हेन वी से अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जो फैक्ट्री में बने हुए हैं, दोज आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. ओके. अगर आप पैकेट पढ़ रहे हैं और पीछे आपके 2 इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आ रहे तीसरा इंग्रेडिएंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है क्या, समझ जाओ कुछ तो लोचा है. यस. सो एक सिंपल लॉजिक है, तो फिर आप छोड़ दो उस खाने को. डोंट गो फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, एंड आपकी बॉडी फैक्ट्री प्रोड्यूस फूड बचपन से नहीं खाती आ रही है, तो इट इज़ डैमेजिंग फॉर द गट. ओके, अगेन तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ फैक्ट्री में बन रही है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. हमें सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है. मैं ये नहीं कह रही कि जो भी चीज़ फैक्ट्री में बन रही है सारी ख़राब है. अगर आप मॉडर्न लिविंग को ध्यान में रखेंगे, देखेंगे अभी आजकल हम
सब कुछ अपने घर पे नहीं बना सकते. अगर आप बोलेंगे कि मैं गेहूँ लाकर उसको सुखाऊँ फिर उसको आटा भी चर्न करूँ, नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर आपको कोई ट्रस्टेड सोर्स वही आटा दे रहा है, गो बाय इट. लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स विच, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या. मैलिटॉल, जाइलिटॉल, है ना, और आईएनएस, प्रिजर्वेटिव्स 2-3, व्हाट आर दीज, जिनके हमने नाम भी नहीं सुने हुए हैं और इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं कि फिर हमें गूगल करके चेक करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. जानबूझ के शायद टेक्निकली ऐसे लिखते हैं कि समझ में नहीं आए लोगों को, समझ में ना आए, ज़्यादा ध्यान ना दें तो छोड़ो यार, खा लेते हैं एग्जैक्टली. तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा हेल्दी रहना चाहते हैं अपनी, अगर आप गट को ठीक रखना चाहते हैं, ईट रीजनल फूड्स, ईट सीजनल फूड्स, डोंट गो फॉर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को थोड़ा कम कर दीजिए एंड ब्रिंग अ वैरायटी इन योर फूड एज वेल. ओके. बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी गट हेल्थ अच्छी रखनी है तो कोशिश करो कार्ब्स कम करो या बहुत कम कंज्यूम करो, स्पेशली चावल और रोटी कम कंज्यूम करो. क्या ये सही है? यही मिथ है. अगर आप एथलीट हैं, अगर आप लेट्स से 10 किलोमीटर रोज भाग रहे हैं, आप मैराथन रनर हैं, अगर मैं आपको बोल दूंगी कि आप अपने कार्ब्स कम कर लो, योर ब्रेन विल गो हेवायर, योर बॉडी विल नॉट गेट द राइट न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके खाने की चॉइसेस होनी चाहिए, नॉट व्हाट एवरीबडी एल्स इज मेकिंग अ जेनेरिक स्टेटमेंट अबाउट. ओके. किसी को लेट्स से थोड़ा सा किडनी प्रॉब्लम है, उनका किडनी प्रोटीन ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, अगर आप उनको हाई प्रोटीन डाइट दे दोगे, हाई चांसेस किडनी फेलियर. अगर किसी की बॉडी डाइजेस्टिबिलिटी में वीक है, उनके लिए तो कार्ब्स ईजी टू डाइजेस्ट फूड हैं, इट्स बेटर टू गिव देम कार्ब्स. सो वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नेवर वर्क्स. ओके. तो एज आई सेड, समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी. अपनी इंट्यूशन से भी काम लेना होता है, बिकॉज आई तो स्ट्रांगली बिलीव इन इंट्यूटिव ईटिंग एज वेल. हम किताबों में जो पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें फैट्स चाहिए फॉर द ब्रेन, फॉर द सेल्स, फॉर आवर हॉर्मोन्स. हमें कार्ब्स चाहिए फॉर दे आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. और अब तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं, एवरीबडी नोज, जो स्लो एनर्जी रिलीज़ करते हैं ताकि आपके शुगर स्पाइक्स ना हो, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहें, आपकी एनर्जी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो. और हमें पता है, सबको पता है कि वी नीड प्रोटीन टू मेंटेन द मसल मास. लेकिन इनका पोर्शन प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है. अगर आपका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो यस, कार्ब्स आपके लिए डीमन बन जाएंगे, बिकॉज दे आर जस्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनयूज्ड एनर्जी एंड स्टोर्ड एज फैट्स. लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, वॉक्स पे जाते हैं, एंड यू वांट टू कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट, कार्ब्स विल बी योर फ्रेंड्स.